क्या है? बोनस अधिलाभ। कई बार ऐसा हुआ कि कंपनी में आप काम कर रहे थे, आपको अच्छी सैलरी मिलती गई, आपका पूरा साल खत्म हो गया, लेकिन कंपनी ने आउटस्टैंडिंगली अच्छा परफॉर्म किया, या फिर आपका मैनेजर बहुत अच्छा है, दानदाता टाइप का है और वो आप लोगों को मोटिवेटेड रखना चाहता है, तो आप लोगों को बोनस दे दिया। एक कंपनी थी साउथ इंडिया में, जहां तक मुझे याद है, तो उसने अपने 400 एम्प्लॉइज को, सारे लोगों को कार गिफ्ट कर दी थी, ठीक है, सारे लोगों को। तो वहां पर बोनस में क्या मिल गया? उनको कार मिल गई। तो इसको हम लोग अधिलाभांश ही बोल देते हैं। क्या होता है? ये वो चीज होती है जो आपको सैलरी के ऊपर मिल रही होती है, सारे लोग जानते हैं। तो मजदूरी या वेतन के अतिरिक्त जो मिल रहा होता है उसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है, ऊपर दे दिया गया। तो ये भी एक हो गया, वन ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। फिर क्या आ गया? लाभ में भागीदारी। ऐसा कई बार किया जाता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके जो बड़े मैनेजर्स होते हैं उनको बोल देते हैं, क्योंकि वो मेनली स्ट्रैटेजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ऐसे ही जो आपकी कोर टीम है, सीएफओ हो सकते हैं, सीडीओ हो सकते हैं, सीएमओ हो सकते हैं, है ना, वाइस प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं। तो इन सारे लोगों को भी कई बार इंसेंटिव मिल जाता है कि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो फिर हम आपको क्या कर देंगे? ज्यादा हिस्सा देंगे। और ऐसे में कभी कभी इन्हीं में से कुछ लोग गलत प्रैक्टिसेस में लग जाते हैं, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट देखने लग जाते हैं, तो वो कंपनी को लॉन्ग रन में नुकसान करने लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस गलत यूज कर लेते हैं। लाभ हुआ नहीं ज्यादा, लेकिन आपको ज्यादा लाभ दिखा दिया। कैसे दिखाया जा सकता है? वो मैंने अकाउंटेंसी में पढ़ाया हुआ है कभी, तो आप लोग जो लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उनको समझ में आता होगा। तो इस तरह की चीजें मुझे आती हैं। लेकिन उसका मतलब क्या होता है मुख्य कुल मिला करके, कि संगठन का जो लाभ हो रहा है, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जो लाभ हो रहा है, उसमें आपको हिस्सेदारी दे दी। ठीक, अच्छा, फिर क्या है? सह साझेदारी या स्टॉक ऑप्शन। क्या होता है ये? एक कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल लिया था, इंफोसिस का। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया। इसमें मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको मैं कुछ शेयर्स देना स्टार्ट कर देता हूं। क्या देता हूं? तो शेयर्स देना स्टार्ट कर देता हूं। तो वो भी एक तरह का, उनके पास भी कंपनी का या संगठन का स्वामित्व आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी चलती हैं, है ना। इन प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को बाजार कीमत से कम कीमत पर कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं, और ऐसा बहुत होता है। मेरा जो ग्रेजुएशन है, डुअल डिग्री था, तो 2016 में कंप्लीट हुआ। तो मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिनका सिंगल डिग्री था, उनका 2015 में कंप्लीट हुआ। अब 2015 में कंप्लीट होने वाले बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के थे, उन्होंने अमेजॉन में, ईबे में, इन सारी कंपनीज में जब उनका जॉब लगा, तो उनका जो उस टाइम पर पैकेज मिलता था टोटल, वो कुछ 22 से 23 लाख रुपए का हुआ करता था। अब 23 लाख में मुझे पता चला कि लगभग 4 लाख का उनको ESOP मिलता है। क्या मिलता है? ESOP, है ना। तो ESOP को ही एक तरह से समझ लीजिए, जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनको 4 लाख रुपए के शेयर्स की वैल्यू जो है, उतने के बराबर के शेयर्स दे दिए गए, हिस्सा दे दिया गया। तो यहां पर भी एक इंसेंटिव मिल जाता है। और नॉर्मली ऐसे में क्या लगता है, कंपनी बड़ी हो जाएगी तो मेरे उतने ही परसेंट की वैल्यू ज्यादा हो गई ना, तो ऐसे में लोगों के पास ज्यादा अच्छा इंसेंटिव होता है अपनी कंपनी को बड़ा करने का। ठीक, तो ये चीज हो जाती है। कुछ स्थितियों में प्रबंधन द्वारा बाकी कुछ और चीज दी जानी है, कहीं और तरह की नकदी देनी है, तो नगद की जगह आपको वहां पे शेयर्स दे देते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है कि नगद प्रोत्साहनों की जगह भी शेयर्स को आवंटित कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है, सैलरी में भी दे सकते हैं, सैलरी कंपोनेंट की तरह, या किसी और बोनस की तरह भी आपको शेयर्स दिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है। इंफोसिस का मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था। शेयर का आवंटन कर्मचारियों में स्वामित्व की भावना को जागृत करता है तथा उन्हें प्रेरित करता है कि संगठन के विकास में अपना अधिकतम योगदान दें। क्यों? क्योंकि कंपनी बड़ी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? देखो यार, कोई कंपनी है 100 करोड़ रुपए की, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास 1% शेयर, इतना बड़ा शेयर नहीं होगा, लेकिन 1% है, तो मुझे कितना मिला? मेरी वैल्यू, मेरे शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़। और अगर मैं अच्छा काम करता हूं और सारे लोग अच्छा काम करते हैं, और कंपनी मान लीजिए 4 साल के बाद हो जाती है 1000 करोड़ की, और शेयर मेरे पास अभी भी 1% था, तो मेरा जो शेयर था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 करोड़। और कई कंपनीज में 4 साल में 10 गुना ग्रोथ होना कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा। स्टार्टअप्स में तो खास तौर से होता है, और ज्यादा तेजी ग्रोथ हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपके पास एक इंसेंटिव होता है, प्रोत्साहन होता है कि यार दम लगा के काम करो, है ना। और वही तो लोग बात करें कि मोटिवेशन को कैसे कैसे बढ़ाया जा रहा है। ठीक, अच्छा, शेयर का आवंटन कर्मचारियों में स्वामित्व की भावना को जागृत करता है, क्योंकि आप भी मालिक बन गए। अरे भाई, अपने यहाँ है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें जो सरकार है उसकी ओनरशिप लगभग 53% की है, 53%। बाकी की जो 47% ओनरशिप है बहुत सारे लोगों की है, उसमें से जनता की भी बहुत ओनरशिप है। मेरे पास भी कुछ शेयर्स SBI के हैं। अब मेरे पास जो SBI के शेयर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी के उतने प्रतिशत हिस्से का मालिक मैं भी हूं, तो मैं भी SBI का मालिक हूं, है ना। आप लोग हंसेंगे ऐसे गरीबी की हालत देख करके मेरी, लेकिन उतने छोटे हिस्से का मालिक हूं, बहुत छोटे हिस्से का हो गया। आप एक शेयर खरीद लोगे तो आप भी मालिक बन जाओगे, है ना। ठीक, अच्छा, तो क्या हुआ? ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं। अब क्या बढ़ते हैं, इंफोसिस में इसको काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया था, और इनके बहुत सारे को-फाउंडर्स थे। को-फाउंडर समझते हैं? मेन तो इसमें जो थे नारायण मूर्ति साहब थे, फिर एक हमारे नंदन नीलकनी साहब है, जिनका भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, स्पेशली जो आधार कार्ड बनाया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, उसको इंप्लीमेंट करने में, उस पूरी पॉलिसी को बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में उनका काफी योगदान था। बाकी भी बहुत सारे को-फाउंडर्स हैं, और इंफोसिस ने अपने स्टार्टिंग के लोगों को काफी अच्छा तरह से स्टॉक्स
शेयर किए हुए थे। और यहाँ पर जो नारायण मूर्ति साहब हैं, उनकी हम लोगों ने बात की थी नियुक्तिकरण में, उनकी इस शैली को कि हम अपनी संपत्ति को बाकी लोगों के साथ बांटते हुए चले जिससे कंपनी बड़ी हो जाए, उसको बहुत सराहा गया था और काफी अच्छी तरह से, काफी सफलतापूर्वक इन लोगों ने उसको इंप्लीमेंट किया। ठीक, अच्छा, फिर अगला जो आ जाता है सेवानिवृत्ति लाभ। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है।